बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यम्मी बनने वाली रेसिपी है जिसका नाम है भिंडी चिकन। भिंडी चिकन में मैंने बोनलेस चिकन लिया है हाफ़ के जी और 1 केजी मैंने भिंडी ली है। हाफ़ के जी तकरीबन टमाटर हैं, उनको मैंने स्लाइस में काट लिया है और तकरीबन हाफ़ के जी से ज़्यादा तकरीबन 700 ग्राम हमारे पास है प्याज, उसको स्लाइस में काट लिया। भिंडी है 1 केजी और इसके अलावा सब्ज़ मिर्ची हैं, 2 अदद नींबू हैं। ये है मेन चीज़ें जो इसमें जाएंगी, इसके अलावा बाकी मैं आपको बताती जाऊँगी। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में ऑयल डाला है और ऑयल में डालकर इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने करना है भिंडी को फ्राई, क्योंकि भिंडी में लेस होती है। सबसे पहले हमने उसको लेस जो होती है उस लेस को ख़त्म करना है। तो जनाब भिंडी डाल दूँगी मैं और भिंडी डालकर इसको बार-बार इसको बस थोड़ा चम्मच चलाते रहना है ताकि जो इसकी लेस है हर तरफ से ख़त्म हो जाए। भिंडी की लेस ख़त्म होगी तो भिंडी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। बस इसको मैंने इस तरह चम्मच चलाते जाना है और बस तब तक पकाएंगे जब तक इसकी लेस ख़त्म नहीं होती है। देख सकते हैं इसमें अब बिल्कुल भी लेस नहीं है। मैंने वीडियो को थोड़ा स्किप कर दिया क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जानी थी। तो भिंडी मैं निकाल चुकी हूँ कढ़ाई से। अभी इसी कढ़ाई में मैंने और ऑयल डाला, तकरीबन हाफ़ कप ऑयल डाला और उसमें डाल दी मैंने प्याज। और प्याज को डालने के बाद मैंने इसको हल्का सा सौते करना है, ज़्यादा इसको कलर नहीं देना, सिर्फ इसको सौते करना है क्योंकि प्याज जो है वो, जैसा कि मैंने पहले भी आपको ऐसी ही रेसिपीज़ में बताया है कि प्याज हमारा थोड़ा सा खड़ा-खड़ा रहता है। तो अभी प्याज में मैंने डाल देने हैं, इसमें इसको सौते करना है। जब तब तक सौते करूँगी जब तक थोड़ा-सा कलर ना चेंज हो जाए। ये देख सकते हैं आप, कलर इसका थोड़ा चेंज हो गया है। अभी इसको थोड़ा-सा पकाऊँगी और साथ ही इसमें मैं जो हमारा बोनलेस चिकन है वो ऐड कर दूँगी और बोनलेस चिकन ऐड करने के बाद उसको भी थोड़ा-सा फ्राई करेंगे। तो देख सकते हैं प्याज कितना अच्छा सा सौते हो गया है। अभी मैं इसमें चिकन ऐड करने लगी हूँ। ये हमारा बोनलेस चिकन है, हाफ़ के जी चिकन है। असल में मैंने भिंडी में चिकन डालने का कोई प्लान नहीं था, पर मेरे हस्बैंड चिकन शौक से खाते हैं भिंडी चिकन, तो उन्होंने कहा थोड़ा-सा डाल दो बस। तो हाफ़ के जी था मेरे पास, तो मैंने कहा चलें यही डाल लेती हूँ और ज़्यादा नहीं मंगवाते। तो हाफ़ के जी जो है मेरे पास बोनलेस चिकन था वो डाल दिया इसमें और डालने के बाद इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे तब तक जब तक जो है चिकन अपना कलर चेंज ना कर दे, तब तक हमने इसको फ्राई करना है। इसमें कोई पिसे हुए मसाले नहीं जाएँगे। इसमें सारे मसाले जो होते हैं भिंडी में या प्याज में वो खड़े मसाले जाते हैं। टमाटर हो गए, सब्ज़ मिर्ची होगी, इनको हम पीसे बगैर जो है इसमें डालेंगे। तो देख सकते हैं आप, अभी ये हो रहा है फ्राई। जैसे ये हो जाएगा थोड़ी देर बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जनाब, काफ़ी हद तक चिकन का पानी भी ड्राई हो गया है और प्याज भी बड़े अच्छे से हो गई है। तो अभी मैं क्या करूँगी, इसमें अब मैं डालूँगी कुछ स्पाइसेस और स्पाइसेस खैर अभी नहीं डालेंगे। सबसे पहले मैंने डालना है टमाटर वगैरह और फिर टमाटरों को थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए कवर लगा के रख दूँगी। तो अभी मैंने जो टमाटर काट के रखे थे वो टमाटर मैं डालने लगी हूँ इसमें और साथ ही इसमें डाल दूँगी सब्ज़ मिर्चें। तो इनको, क्योंकि टमाटर जो है ना उसको मैंने पीस के नहीं मैं डाल दी, उनको मैंने सौते करना है। ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है, ये मैंने पीस लिया था, बाकी चीज़ों को मैंने नहीं पीसा। ये जाएगा इसमें और साथ ही इसमें जाएंगी सब्ज़ मिर्चें और इनको डालकर बस थोड़ा-सा मैंने इनको कवर लगा के रखना है ताकि टमाटर जो है वो सौते हो जाएँ और चिकन भी थोड़ा-सा गल जाए, क्योंकि भिंडी तो तकरीबन हमारी हाफ़ टन से ज़्यादा है। थोड़ा-सा बस उसको पकाना है भिंडी को, तो चिकन का गलना ज़रूरी है। इस वजह से मैंने ये इसको थोड़ा-सा कवर लगा के छोड़ूँगी ताकि ये अच्छे से गल जाए। तो इस स्टेज पे मैंने सब्ज़ मिर्चें जो काट के रखी हैं वो भी डाल दूँगी। कुछ सब्ज़ मिर्चों को मैंने लहसुन अदरक के साथ पीस लिया था। तो अभी मैं इसको थोड़ा-सा मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद कवर लगाकर मैं इसको छोड़ दूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी और उसके बाद जनाब थोड़ी देर बाद जैसे ये हो जाता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें जनाब, अभी मैं इसको लगाने लगी हूँ कवर और कवर लगा के पकाऊंगी ताकि ये टमाटर जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और जब मैं इसको मसाले को भूनूं तो टमाटर अच्छे से खुद से भुनना शुरू हो जाए। तो थोड़ी देर बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखें जनाब, अब मैं ढक्कन को खोलने लगी हूँ और ये देख सकते हैं जनाब कितने अच्छे से पक रही है, टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। बाकी टमाटर जो हैं जब मैं मसाले की भुनाई करूँगी तो साथ साथ ये बिल्कुल मैश हो जाएंगे। तो बिल्कुल मैश भी नहीं करने, बस हल्का-हल्का नज़र आना चाहिए कि बीच में टमाटर हैं। तो अभी मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। 2 टीस्पून चलेगी इसमें रेड चिली पाउडर और इसमें जाएगी हल्दी हाफ़ टी स्पून और इसमें जाएगा खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 टीस्पून भर के। थोड़ा-सा डालूँगी मैं गरम मसाला, क्योंकि हाफ़ टी स्पून तकरीबन गरम मसाला जाएगा इसमें पिसा हुआ और 1 एंड हाफ़ टी स्पून जाएगी इसमें सॉल्ट यानी कि नमक। तो नमक डाल देंगे और उसके बाद इसको अच्छे से पका लेंगे और इसकी मैं करने लगी हूँ बुनाई। नमक चला गया जनाब, देख सकते हैं आप। और अब मैं इसकी बुनाई करने लगी हूँ और बुनाई करने के बाद इसको फिर मैं इसमें लास्ट में हम इसमें भिंडी ऐड करेंगे। तो ये देख सकते हैं चिकन को गलना ज़रूरी था, क्योंकि भिंडी डालने के बाद हमने सिर्फ इसको दम लगाना है।
तो तकरीबन 5 से 7 मिनट मैंने ढक्कन लगाकर जब इसको छोड़ा था, उसमें चिकन माशाल्लाह हमारा बिल्कुल से अच्छा सा पक चुका है। और ये देख सकते हैं टमाटर भी इसमें मैश हो गए हैं और ये अच्छा सा पक चुका है। मसाले ने अपना जो है वो ऑयल छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा-सा इसको पकाएँगे और बाद में इसमें भिंडी ऐड करेंगे। बहुत अच्छा सा मसाला, इसकी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और आप भी इसको इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत मज़े की बनने वाली रेसिपी है। अगर आप हड्डी वाला चिकन लेना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, आप ले सकते हैं। बस उसको पकाने के लिए थोड़ा-सा टाइम एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, क्योंकि बोनलेस है, बोनलेस फ़ौरन गल जाता है। अभी मैं इसमें भिंडी ऐड करने लगी हूँ। ये देख सकते हैं भिंडी में कोई लेस नहीं है, बड़ी ज़बरदस्त सी भिंडी फ्राई हो गई है और भिंडी तकरीबन फ्राई होने में ही गल जाती है। इसको गलाने के लिए ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती। ये भिंडी जो होती है ये एक भाप में ही गल जाती है। तो जैसा कि ये भिंडी की मैं इसमें डाल चुकी हूँ, आपकी मर्ज़ी है। आजकल जो कच्चे आम है, कैरी है, वो भी आई हुई हैं। अगर एक कैरी को काट कर वो भी इसमें डालेंगे तो उसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है इसमें। तो मेरे पास कैरी अवेलेबल नहीं थी, तो बस मैंने क्या किया, मैंने टमाटर ज़्यादा कर दिए और कैरी की जगह मैं 2 अदद लीमू जो मैंने लिए थे, लीमू काट कर वो मैं इसके ऊपर निचोड़ दूँगी। तो जनाब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैं इसको लगाऊँगी लास्ट में दम। तो अभी वो क्या करती हूँ, जो लीमू मैंने लिया है, एक लीमू को मैं इसके ऊपर निचोड़ दूँगी और एक लीमू जब हम खाना खाएँगे तब हम, अगर हमें लगेगा कि इसमें थोड़ा-सा और खट्टापन या होना चाहिए, तो फिर हम इसमें एक लीमू ऊपर से निचोड़ लेंगे। तो एक लीमू को मैं इसमें निचोड़ कर इसको अच्छे से कवर लगा कर छोड़ देती हूँ। तो जनाब बहुत ही मज़े की ये भिंडी रेडी हो गई है, बस अब इसको दम लगाना है और दम लगाने के बाद ये बिल्कुल से रेडी हो जाएगी। और जैसे ही रेडी होएगी डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाऊँगी इसकी लास्ट लुक। तो लीमू चला गया इसमें और लीमू अब हम इसमें डाल चुके हैं। मैंने 2, जैसे कि मैंने बताया 2 लीमू थे, 1 डाला मैंने, 1 को हम ऊपर से खाना खाते हुए ऊपर से इसको निचोड़ के फिर खाएँगे। तो अभी मैं इसको कवर लगाने लगी हूँ और कवर लगाकर इसको दम लगाऊँगी तकरीबन 5 से 7 मिनट का। और बिल्कुल हल्की आँच पे हमने इसको दम लगाना है। और 5 से 7 मिनट दम लगाने के बाद फिर मैं इसको आपको दिखाऊँगी। इसको लीमू डालने के बाद थोड़ा मिक्स करना ज़रूरी था, अभी मैंने मिक्स कर दिया और अभी मैं इसको लगाती हूँ दम। तो मैं इंशाल्लाह आपसे 5 से 7 मिनट के बाद मिलती हूँ और जैसे ही रेडी हो जाती है मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए जनाब भिंडी माशाल्लाह होगी हमारी रेडी, बहुत ही मज़ेदार भिंडी है। और इसके साथ तंदूर की रोटी हमने बनवाई है, क्योंकि तंदूर की रोटी का तो अपना ही मज़ा है। और अगर तंदूर की रोटी घर से आटा भेज के पकवाई जाए तो बहुत ही मज़े की पकती हैं जनाब। तो ये देख सकते हैं भिंडी की लुक माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको ट्राई कीजिएगा, हमें दीजिएगा अपना फ़ीडबैक कि हमारी रेसिपी आपको